हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो? मैं आपका अपने गुरविंदर एससीसी क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूँ। तो प्रीवियस क्लास में हमने ट्रिग्नोमेट्री जो चैप्टर था, चैप्टर नंबर 8 वो कंप्लीट किया था, जिसमें हमने बहुत सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के बारे में स्टडी की, आइडेंटिटीज के बारे में स्टडी की, अलग अलग एंगल पर हमने ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की वैल्यू देखी। तो आज हम लेकर आए एप्लीकेशन ऑफ दी ट्रिग्नोमेट्री, यानी ट्रिग्नोमेट्री से हम क्या क्या कर सकते हैं। हाइट एंड डिस्टेंस इसका मेन रोल है कि ट्रिग्नोमेट्री से हाइट एंड डिस्टेंस हम फाइंड कर सकते हैं, जैसे कि डिस्टेंस बिटवीन मून एंड अर्थ जो फाइंड की है, या फिर हम ऐसे कहें कि स्टार्स एंड अर्थ के बीच में जो डिस्टेंस फाइंड करते हैं वो भी विद द हेल्प ऑफ द ट्रिग्नोमेट्री फाइंड की जाती है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री या हाइट एंड डिस्टेंस। टॉपिक का नेम क्या है? हाइट एंड डिस्टेंस। अब हाइट एंड डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे देखते हैं। तो इसके लिए कुछ हम बेसिक पढ़ते हैं आज, ठीक है, और कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल से समझते हैं। इज इट क्लियर? जैसे ये इस टाइप का कोई पिरामिड है, ठीक है, पिरामिड समझ लो या फिर माउंटेन समझ लो, कुछ भी है, और कोई भी व्यक्ति यहाँ पर खड़ा है, इसे देख रहे हैं, इसको इसके टॉप को देख रहा है, इसके टॉप को देख रहा है। यस, तो ये हॉरिजॉन्टल क्या हो गया? एक टाइप से इसकी सरफेस हॉरिजॉन्टल, जिससे वो ऊपर की तरफ देख रहा है। तो यहाँ पर कुछ ना कुछ एंगल बनेगा। यस, एंगल बनेगा। इस एंगल को कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। थीटा ई से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। थीटा E is the angle of elevation। याद रखना पड़ेगा एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है। जब ये कोई ऑब्जर्वर इसके टॉप को देख रहा है तब एंगल ऑफ एलिवेशन थीटा E है। तो इसके पहले तो हम एंगल ऑफ एलिवेशन होता क्या है इसको डिफाइन करेंगे, और ये होती है लाइन ऑफ साइट, LOS। LOS का मीनिंग लाइन ऑफ साइट, देखने की नजर, देखने की नजर, लाइन ऑफ साइट, ठीक है, यानी जिस लाइन में वो देख रहा है दैट इज लाइन ऑफ साइट LOS, और ये एंगल थीटा होगा। ठीक है, ये कुछ भी हाइट रहेगी। जैसे हमें फाइंड करना है कि जैसे हाइट ऑफ द पर्सन इज 1.5 मीटर, पर्सन की हाइट 1.5 मीटर, और ये हमें फाइंड करना है जिसको हमने मान लिया h। यस, टोटल हमें हाइट फाइंड करनी है कि इस माउंटेन की हाइट क्या है जब ये पर्सन इससे कुछ दूरी पर खड़ा है। जैसे ये 30 मीटर की डिस्टेंस पर खड़ा है और 30 मीटर से ऑब्जर्व कर रहा है कि 30 मीटर की डिस्टेंस पर खड़े होकर यहां पर खड़े रहकर अगर उसके पास एंगल ऑफ एलिवेशन है और साथ में डिस्टेंस फ्रॉम दी माउंटेन है, तो उस केस में ये इसकी हाइट यहां पर ही कैलकुलेट कर सकता है। तो देखिए, सबसे पहले हम एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है इसके बारे में स्टडी करते हैं। when an observer is seen in upward direction, जब एक ऑब्जर्वर अपवर्ड डायरेक्शन में देख रहा है, then the angle between line of sight and horizontal place on which he or she standing। हॉरिजॉन्टल प्लेस और जो लाइन ऑफ साइट है उनके बीच में जो एंगल होगा दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन। थीटा E से रिप्रेजेंट करते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, एलिवेशन यानी अपवर्ड डायरेक्शन में देखना है एक टाइप से। एंगल ऑफ एलिवेशन कब होगा? जब अपवर्ड डायरेक्शन में देख रहे हैं। तो यहां से हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके क्या फाइंड कर सकते हैं? हाइट ऑफ दी माउंटेन फाइंड कर सकते हैं। कैसे? फॉर एग्जांपल ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, दिख रहा होगा आपको। ये ब्लैक मार्कर से मैं इसको ऐसे थोड़ा हाईलाइट कर रहा हूं। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है बिकॉज़ यहां पर क्या है 90 डिग्री। यस, ये 90 डिग्री, इसको पॉइंट O मान लिया, इसको A मान लिया और इसको
बी मान लें। तो ओ ए बी क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसको ऐसे प्लॉट कर देते हैं। यस, ये ओ, ये पॉइंट ए हो गया और ये बी हो गया। ये एंगल क्या है, ये एंगल है थीटा ई, और ये जो डिस्टेंस है दैट इज 30 मीटर, और ये हाइट है। क्योंकि यहां से लेकर यहां तक 30 है, तो यहां से लेकर यहां तक भी क्या होगी, 30 मीटर हो जाएगी। और ये तो नीचे ले जाएगी, तो हम क्या करेंगे, जब h आ जाएगा उसमें हम 1.5 ऐड कर देंगे, तो हाइट ये h आ जाएगा, h में 1.5 ऐड कर देंगे तो हाइट ऑफ दी माउंटेन आ जाएगी। यस, तो हम h कैसे फाइंड करेंगे, देखिए थीटा के अपोजिट साइड, अगर ट्रिग्नोमेट्री में हम इसको लेते हैं, थीटा जैसे ये 30 डिग्री है फॉर एग्जांपल, थीटा इज एंगल ऑफ एलिवेशन, आपके पास में एक तो एंगल ऑफ एलिवेशन होना चाहिए, सेकंड डिस्टेंस फ्रॉम दी माउंटेन टू ऑब्जर्वर, ये होना चाहिए। तो एंगल ऑफ एलिवेशन इज थीटा, तो थीटा के अपोजिट साइड को हम कहते हैं परपेंडिकुलर, यानी जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लेते हैं उसमें थीटा के अपोजिट साइड परपेंडिकुलर, 90 के अपोजिट साइड हाइपोटेन्यूस और थर्ड बेस। तो हमें बेस एंड परपेंडिकुलर गिवन है, परपेंडिकुलर एंड बेस, और परपेंडिकुलर एंड बेस के लिए हम अप्लाई करते हैं tan थीटा। यस, सो tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan थीटा यानी tan थीटा e की वैल्यू, ये एंगल ऑफ एलिवेशन tan 30 डिग्री, परपेंडिकुलर h है और बेस कितना है, परपेंडिकुलर h है और बेस कितना है 30 मीटर। तो यहां से क्या आ जाएगा, tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 इक्वल टू h बाई 30, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, h√3 इक्वल टू 30, h√3 इक्वल टू 30, तो h इक्वल टू 30 बाई √3। इसको जब सॉल्व किया, इसको लिख सकते हैं 10 इंटू √3 अपॉन में √3, तो ये इससे कैंसिल आउट, h की वैल्यू आ गई tan√3 मीटर और tan√3 आ गया, ये h कितना आया, tan√3 मीटर आ गया। यस, अब आपको माउंटेन की हाइट टोटल फाइंड करनी है, तो कैसे करेंगे, 1.5 प्लस tan√3 ऐड करेंगे। यस, 1.5 एंड tan√3 ऐड किया, पॉइंट हटाया यहाँ पर 10, तो ये हो गया, कैंसिल आउट कर सकते हैं इसको 5 की टेबल से, 3 टाइम 2 टाइम, तो ये हो गया 3 प्लस 20√3 अपॉन में 2, ये हाइट ऑफ द माउंटेन आ जाएगी। इज इट क्लियर? तो एंगल ऑफ एलिवेशन इज द एंगल बिटवीन, एंगल ऑफ एलिवेशन इज द एंगल बिटवीन लाइन ऑफ साइट एंड हॉरिजॉन्टल प्लेन, हॉरिजॉन्टल प्लेन या सरफेस कह दो, इनके बीच में एंगल ऑफ एलिवेशन होगा। तो देखिए कई बार क्या होगा, हमें ये दिया होगा और ये पूछ लेगा, या फिर ये दिया होगा ये पूछा जाएगा, ये दिया होगा ये पूछ लेगा, लेकिन एंगल ऑफ एलिवेशन हमें दिया जाना चाहिए, ठीक है, तभी हम फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट होता है, ये तो कंडीशन है जब ऑब्जर्वर नीचे से ऊपर की तरफ देख रहा है, व्हेन ऑब्जर्वर इज सीइंग इन अपवर्ड डायरेक्शन, ठीक है, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में कैसे होगा, जैसे एक ऑब्जर्वर ऊपर से एक बिल्डिंग है या टावर है उसके ऊपर खड़ा हुआ है और डाउनवर्ड डायरेक्शन में देख रहा है किसी भी पॉइंट को, यस, तो उस केस में जो एंगल बनता है उस हॉरिजॉन्टल सरफेस और लाइन ऑफ साइट के बीच में जो एंगल बनेगा उसको कहते हैं, बिकॉज डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसलिए डिप्रेशन, डाउनवर्ड ऐसे याद रखेंगे, डाउनवर्ड यानी डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। चलिए हम स्टार्ट करते हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होगा। फॉर एग्जांपल एक बिल्डिंग, ठीक है, एक टावर की बात करते हैं, एक टावर है, ये टावर बना दिया हमने, यस, इसके ऊपर एक ऑब्जर्वर है, यस, यहाँ दिख रहा है सभी को, ये इसके हाथ बन गए, ये इसके बाल बन गए, ये ऑब्जर्वर है, टावर सीधा बना, ये एक टावर है, टावर के ऊपर एक ऑब्जर्वर है जिसके बड़े बड़े बाल हैं, बाल बना कर बनाया है, कुछ एक निकालेंगे इसमें कमेंट है, ठीक है। ये ऑब्जर्वर क्या कर रहा है, एक यहाँ पर फॉर एग्जांपल यहाँ पर ऐसी एक कार है, ये कार है, कार इसको देख रहा है, ठीक है, ऑब्जर्वर क्या कर रहा है, इसको कार को देख रहा है ऊपर से नीचे की तरफ। तो अब क्या होगा क्या, कार को देख रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए इसकी एक सरफेस है, हॉरिजॉन्टल सरफेस जिस पे वो खड़ा हुआ है,
जिस पे खड़ा है वही सरफेस, यानी जो ऊपर वो अपना बेस बना रहा है, यानी उसके जिस टावर पर वो खड़ा उसका उसकी रूफ से एक प्लेन बन रहा हो। यस, जैसे रूफ होती है वहां पर अगर देखें नीचे की तरफ तो उस रूफ और लाइन ऑफ साइट के बीच में जो एंगल रहेगा, यानी कौन सा एंगल, ये, यानी हॉरिजॉन्टल सरफेस एंड LOS लाइन ऑफ साइट के बीच में जो एंगल रहेगा, ठीक है, दिखाई दे रहा है थीटा, ये इसका प्लेन हो गया जिसपे ये खड़ा हुआ है। देखिए आप इस प्लेन को यहाँ पर भी ले सकते हैं, बिकॉज ये दोनों प्लेन क्या होंगे, पैरेलल होंगे। तो जब आप ये एंगल बनाओगे ये भी क्या होगा, ये भी थीटा डी होगा। या फिर एक प्लेन ऊपर लिया हमने, ठीक है, और इसको पीछे की तरफ बढ़ाया तो यहाँ पर भी जो एंगल आएगा वो भी क्या आएगा, थीटा, बिकॉज ये तीनों ही लाइनें क्या है, पैरेलल है, और इस केस में ये एंगल सभी इक्वल है। ठीक है, आप यहाँ पे भी तो, लेकिन ये ध्यान रखना कि ये प्लेन जो बना रहे हो आप, सरफेस बना रहे हो, ये पैरेलल होनी चाहिए, तभी ये एंगल थीटा डी हो। अब आपने देखा है कि एक पैरेलल लाइन है, टू पैरेलल लाइन है, इसको एक ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, एक ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट कर रही है। तो इस केस में अगर ये थीटा डी है, दिस वन इज थीटा डी, then what will be this one remains 180 minus theta d, vertically opposite theta d vertically opposite एंगल, और ये भी vertically opposite एंगल 180 minus theta d, जितना एंगल ये होगा उतना ही एंगल ये होगा। या फिर ऐसे समझ लें, ये देखिए ये z बन रहा है, पहला लाइन के बीच में सीधा z या उल्टा z बने तो ये z और ये z, इनके पास में जो एंगल रहेगा वो इक्वल रहेगा। ठीक है, तो इस टाइप से लाइन ऑफ साइट एंड हॉरिजॉन्टल प्लेन के बीच में जो एंगल रहेगा, लाइन ऑफ साइट देखो लाइन LOS और हॉरिजॉन्टल प्लेन जहां पर वो खड़ा हुआ है उनके बीच में जो एंगल रहेगा, दैट इज नोन एज एंगल ऑफ डिप्रेशन। सो यहां पर राइट करेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन लेट बी रिप्रेजेंटेड थीटा डी, इसको थीटा डी से रिप्रेजेंट अगर किया जाए। देखिए व्हेन डेफिनेशन कैसे राइट करेंगे, व्हेन एन ऑब्जर्वर इज seen from top of a building or tower, top of a building or tower, then the angle between, then the definition बनाना बहुत इजी है, then the angle between line of sight, angle between line of sight and line of sight को इन शॉर्ट में कहेंगे LOS। लाइन ऑफ साइट का मतलब है जैसे हम ऊपर की तरफ देख रहे हैं तो हम जो लाइन ऑफ साइट बनेगी, एक लाइन इमेजिन करेंगे, ऐसे लाइन नहीं बनती बट ये इमेजिनरी लाइन होती है ना, लाइन ऑफ साइट एंड द हॉरिजॉन्टल, ये हॉरिजॉन्टल होता है ना, इन द हॉरिजॉन्टल, ये हॉरिजॉन्टल होगा और ये वर्टिकल होगा, है ना, हॉरिजॉन्टल प्लेन on which observer is standing, जिस पर ऑब्जर्वर खड़ा हुआ है, is known as angle of डिप्रेशन। इसे क्या कहते हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन, थीटा डी कहा जाता है। इज इट क्लियर? तो ये हुआ थीटा डी। अब देखिए ये इस टाइप से एंगल बन रहा है या फिर यहाँ पर गया, ठीक है, तो यहाँ पर ये एंगल भी जैसे अभी बताया था कि टू पैरेलल लाइन है, इसको एक ट्रांसवर्सल लाइन कर देंगे, तो क्योंकि ये और ये लाइन दोनों पैरेलल रहेंगी, ठीक है, तो जितना एंगल यहाँ पर बनेगा थीटा डी, उतना ही एंगल यहाँ पर बनेगा थीटा डी। तो हम ये कह सकते हैं कि ये एंगल भी क्या होगा, थीटा डी होगा। एंगल ऑफ डिप्रेशन याद कैसे रखोगे, डिप्रेशन यानी डी आ रहा है, डी यानी डाउनवर्ड, सो एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्लियर? इज इट क्लियर? नेक्स्ट देखिए,
अब देखते हैं यहाँ पर कुछ न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम्स लेते हैं जो कि आपके एक्सरसाइज से रिलेटेड है। एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन थीटा डी टॉप टू डाउनवर्ड, एंगल ऑफ एलिवेशन थीटा ई बॉटम टू अपवर्ड, लाइन ऑफ साइट एलओएस, और पैरेलल लाइन के बीच में प्रॉपर्टी है कि पैरेलल लाइन में को एक ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट कर रही है तो उस केस में इंटीरियर एंगल क्या होंगे, इक्वल अल्टरनेट इंटीरियर। चलिए हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं जो कि आपके बुक से लिए। A circus artist is climbing a 20-meter long rock. Question number 1. A circus artist is climbing a 20-meter long rock. एक रॉक है 20 मीटर लॉन्ग जिसपे जो सर्कस शो करते हैं वो क्लाइंब कर रहा है, चढ़ रहा है, ठीक है। Which is tightly stretched to a height from the top of a vertical pole to the ground. देखिए ये किस टाइप से बने, एक वर्टिकल पोल है, एक वर्टिकल पोल है उससे टाइटली एक ग्राउंड के पॉइंट से इसको बांध रखा है। जैसे ये एक वर्टिकल पोल हो गया, ठीक है, और ये ग्राउंड हो गया, इससे इस रॉक को टाइटली यहां पर बांध रखा है एक पॉइंट पर जो कि ग्राउंड पर है। जैसे ए पॉइंट मान रहे, ये ग्राउंड पर एक ए पॉइंट है, इससे ये तो हुआ पोल, ये वर्टिकल पोल, यस, और ये क्या है, ये रॉक, ठीक है, ये रॉक। अब देखिए ये तो रॉक हो नहीं सकती, यहां पर क्या बांधेंगे, डाउनवर्ड में, पोल ऐसा होगा और रॉक ऐसे बनेगी, ठीक है। A circus artist is climbing 20 meter long rock. ये रॉक की लंबाई कितनी है, its length is 20 मीटर। यहाँ पर सर्किट आर्टिस्ट क्या कर रहा है, ये देखो सर्कस आर्टिस्ट दिख रहा है ना आपको, ये देखो जा रहा है इधर जा रहा है, ये तो बाहर ही है, इधर जा रहा है, ठीक। A circus artist is climbing a 20 meter long rock which is tightly stretched and tied from the top of a vertical pole to the ground. वर्टिकल पोल के टॉप, ये टॉप हो गया, टॉप ऑफ द वर्टिकल पोल, इसको, और ये हो गया ग्राउंड, ये हो गया ग्राउंड, इससे ये बांधी गई है और इस पे ये चढ़ा है। Find the height of the fall if the angle made by the rock. If the angle made by the rock with the ground level is 30. Angle made by the rock. रॉक कितना एंगल बना रही है, रॉक ग्राउंड के साथ में 30 डिग्री एंगल बना रही है, देन यू हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। पोल की हाइट हमें फाइंड करनी है, पोल खोल दो, पोल की है, पोल, ये पोल नहीं होगा ना, ऐसे नहीं लिखना आपको, पोल यानी क्या होता है, खंभा। तो चलिए इस वर्टिकल पोल की हाइट कैसे फाइंड, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। ये एंगल ऑफ, देखिए एंगल बिटवीन दी लाइन ऑफ साइट, इसको लाइन ऑफ साइट ऐसे इमेजिन करें कि यहाँ पर कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है और ये उसकी लाइन ऑफ साइट बन जाएगी, ठीक है, और ये ग्राउंड, इनके बीच में लाइन ऑफ साइट और एंगल ऑफ ग्राउंड लेवल के बीच में जो एंगल रहेगा दैट इज एंगल ऑफ एलिवेशन। तो थीटा ई आपको गिवन है यहाँ पर 30 डिग्री, और 30 के अपोजिट क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है, और ये हो जाएगा ग्राउंड, इसका बेस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज। इज इट क्लियर, ये 90 डिग्री हो गया, ये ए पॉइंट हो गया ग्राउंड पर, और ये बी और सी, बीसी इज द पोल। तो अब देखिए कैसे फाइंड, बिल्कुल सिंपल सा है। देखिए आपको हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर लेना है, बिकॉज़ हमें हाइपोटेनियस तो गिवन है, हाइपोटेनियस इज 20 मीटर गिवन है, और परपेंडिकुलर आपको फाइंड करना है इसमें अपोजिट साइड ऑफ द थीटा ई। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस किस में आते हैं, साइन थीटा। तो हम इसको आप ऐसे लेट हाइट ऑफ पोल, डायग्राम इसमें बहुत जरूरी है, पोल की हाइट h है, हाइट ऑफ द पोल इज h मान लिया। सो एंड इन ट्रायंगल ड्रॉ करना चाहो तो आप अलग से ट्रायंगल ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ये ट्रायंगल हो गया, ये h हो गया, ये c पॉइंट हो गया, ये b पॉइंट हो गया, ये a पॉइंट हो गया, ये हो गया 20 मीटर, ये हो गया थीटा ई। रॉक एंड ऑफ हॉरिजॉन्टल सरफेस, ग्राउंड के बीच में जो एंगल है दैट इज 30 डिग्री। नाउ ये हाइपोटेनियस है, हाइपोटेनियस एंड परपेंडिकुलर साइन में है, तो साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ट्रिग्नोमेट्री का यूज कर रहे हैं, इसमें एप्लीकेशन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्री है।
तो यहाँ पर साइन थीटा ई, तो साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर इज द BC एंड हाइपोटेन्यूस इज द AC। अब tan 30 की वैल्यू 1/2, BC इज द H और AC इज 20, क्रॉस मल्टीप्लाई किया 2H इक्वल टू 20, सो H इक्वल टू 20/2 कितना आ गया 10। सो हाइट ऑफ वर्टिकल टावर और पॉल, सो हाइट ऑफ वर्टिकल पॉल इज 10 मीटर। लास्ट में राइट करेंगे, सो हाइट ऑफ पॉल इज इक्वल टू 10 मीटर। तो हाइट ऑफ पॉल कितनी आ गई 10 मीटर। इज इट क्लियर? तो एंगल ऑफ इसमें एलिवेशन क्या था, एंगल ऑफ एलिवेशन वाज 30 डिग्री एंड एंगल ऑफ एलिवेशन गिवन था, परपेंडिकुलर गिवन फाइंड करना था और हाइपोटेन्यूस इसमें गिवन था जो कि 20 मीटर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म। क्वेश्चन नंबर 2, ए ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म। एक बड़ा पेड़ था जो कि तूफान आने से गिर गया ना, टूट गया बीच में से। A tree breaks due to storm and broken part bends so that the top of the tree touches the ground। जो उसका broken part है वो टूटकर नीचे आ गया। चलिए हम ड्रॉ करते हैं इसका डायग्राम। देखिए जैसे ये ग्राउंड हो गया, यानी अर्थ ग्राउंड सरफेस हो गया ना। अब ग्राउंड पर ऐसा तो है नहीं कि हवा में रहेगा, पेड़ हवा में रहेगा, ऐसा नहीं। ग्राउंड सरफेस पर ही, ठीक है। जैसे एक ट्री था, ये फॉर एग्जांपल ये ट्री था, ये ट्री बना दिया हमने, ये लो, ये इसकी ब्रांचेज होगी, है ना, ये इसकी ये ट्री बना दिया। इस टाइप से हमने ट्री बना दिया, कुछ भी, ठीक है। तो इस केस में क्या हुआ, इधर से आंधी आई, आंधी आई, ये लो तूफान आ गया, तूफान दिख रहा है, तूफान इधर है ना, आंधी आ रही। अब क्या हुआ, ये ब्रेक हो गया यहाँ से कहीं से भी, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ से ब्रेक हुआ तो क्या होगा, ऊपर वाला पार्ट इधर गिर जाएगा, ऊपर वाला पार्ट इधर गिर जाएगा ना। तो देखिए इसको गिरा दिया हमने यहाँ से, है ना, इसको हटा दो क्योंकि अब ये टूटकर नीचे आ गया ना, और टूटकर नीचे आने से क्या हुआ, ये कुछ ऐसा हुआ, ये यस, ये इस टाइप से टूट गया, ठीक है। ए ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड ब्रोकन पार्ट्स बेंड्स, और ब्रोकन पार्ट क्या हो गया, बेंड हो गया, मुड़ गया, है ना, ये देखो दिख रहा है, मुड़ गया। बेंड सो दैट द टॉप ऑफ ट्री, यानी ये टॉप यही होगा, टॉप ऑफ ट्री टचेस द ग्राउंड को टच कर रहा है ना, मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। ये एंगल कितना बना रहा है, कितना एंगल बना रहा है ग्राउंड के साथ में, ये एंगल बना रहा है 30 डिग्री का। स्टॉर्म तो चला गया, आपने ना अपना काम किया उसने, स्टॉर्म और चला गया, ठीक है। मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द डिस्टेंस बिटवीन फुट ऑफ ट्री यानी कि ट्री के पैरों के बीच, और द डिस्टेंस बिटवीन फुट ऑफ ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस, यानी उस पॉइंट के बीच में और ट्री के फुट के बीच में डिस्टेंस क्या होगी, ऑन द ग्राउंड इज 8 मीटर। द डिस्टेंस बिटवीन फुट ऑफ ट्री एट द पॉइंट वेयर टॉप इज टचेस ऑन द ग्राउंड इज 8 मीटर। देन यू हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, यानी पहले कितनी हाइट थी, हाइट कैसे फाइंड करें, बहुत सिंपल है, आपको ये साइड चाहिए और ये साइड चाहिए, यस। इससे क्या चाहिए, हाइट है, बिकॉज ये जितना होगा और ये जितना होगा दोनों पे ऐड करेंगे, हाइट है, यस। तो कैसे फाइंड करेंगे, देखिए, तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बनता है, तो इसको हमने यहाँ पर ड्रॉ कर दिया इस टाइप से कि ये राइट एंगल ट्रायंगल भाई साहब ऐसे है, भाई साहब ये राइट एंगल ट्रायंगल इस टाइप से है ना, इस टाइप से, इज इट क्लियर। ये इस टाइप से हमने राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया, जैसे ये एंगल P कुछ भी है, तो ये एंगल जो है दैट इज 30 डिग्री, ये जितना एंगल बन रहा है दैट इज 30 डिग्री, और ये डिस्टेंस जो है दैट इज 8 मीटर। इसको x मान लो, इसको y मान लो ना, तो 30 के अपोजिट साइड परपेंडिकुलर रहेगी,
90 के अपोजिट साइड हाइपोटेन्यूज रहेगी और थर्ड साइड बेस रहेगी। तो हमें x एंड y दोनों फाइंड करके ऐड करने पड़ेंगे, बिकॉज ओरिजिनल ट्री की हाइट हमें देखनी है और ओरिजिनल ट्री की हाइट कितनी थी, जब इसको सीधा कर दो तो ये पार्ट प्लस ये वाला पार्ट है ना, ये वाला जो गिरा हुआ है ना, दोनों का ऐड करेंगे तो टोटल हाइट मिलेगी, यानी x प्लस y। तो यहाँ पर हाइट ऑफ ट्री टूटने से पहले हाइट ऑफ ट्री क्या थी, x प्लस y। देखिए x और y दोनों हमें फाइंड करना है, यानी परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज दोनों ही हमें यूज करने हैं, बट इन वन इक्वेशन वी कैन नॉट यूज इट। देखिए अलग अलग इक्वेशन लेंगे, p और b लेना पड़ेगा ना, p एंड b रेशियो किसका होता है, एज वी नो दैट tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर क्या है, pq, एंड बेस कितना है, बेस इज pr। तो यहां पर एंगल ऑफ एलिवेशन, ये एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया है, एंगल ऑफ एलिवेशन tan 30 डिग्री। pq कितना है, pq है x एंड pr कितना है 8, और tan 30 की वैल्यू होती है, tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 इक्वल टू x बाई 8। तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया यहाँ पर, x√3 इक्वल टू 8। तो यहाँ से x की वैल्यू आई 8/√3, इक्वेशन फर्स्ट x की वैल्यू आई। अभी हमें y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो y की वैल्यू फाइंड करने के लिए आप बेस और हाइपोटेन्यूज का यूज कर सकते हैं, या फिर परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज का भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास परपेंडिकुलर आ चुका है। परपेंडिकुलर x की वैल्यू है 8/√3। आप b बाई h कर सकते हो, h बाई b कर सकते हो, p बाई h बाई p भी कर सकते हो, ठीक है, चारों में से कोई सा भी यूज कर सकते हो। तो हम b और h ही यूज कर लेंगे। b और h किसका रेशियो होता है, देखो cos थीटा इक्वल टू बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है, बेस इज pr, बेस कितना है pr, तो pr एंड हाइपोटेन्यूज इज qr। तो यहाँ पर एंगल इज 30 डिग्री। pr की वैल्यू कितनी है 8 एंड qr कितना है y, और cos 30 की वैल्यू √3 अपॉन में 2 टेबल लर्न होनी चाहिए सभी को, 8/y क्रॉस मल्टीप्लाई किया, y √3 इक्वल टू 8 टू द 16, सो y इक्वल टू 16/√3, ये हो गया 16/√3। अब हमें ये इक्वेशन नंबर सेकंड है, टोटल हाइट अगर फाइंड करनी है, सो टोटल हाइट ऑफ द ट्री, टोटल हाइट ऑफ ट्री इज इक्वल टू x प्लस y। x की वैल्यू 8/√3, एंड y की वैल्यू 16/√3। √3 एलसीएम आ जाएगा यहाँ पर, √3 एलसीएम, तो ऊपर ऐड हो जाएगा 8 प्लस 16 कितना होगा 24/√3। 24/√3 तो हम आगे भी सॉल्व कर सकते हैं, 24/√3 को ऊपर नीचे √3 का मल्टीप्लाई कर दें, ये हाइट फाइंड करें ना, हाइट ऑफ ट्री, ऊपर नीचे √3 का मल्टीप्लाई किया 24√3 अपॉन में 3, इसका इसमें डिवाइड कर दिया 8 टाइम, तो 8√3। सो हाइट ऑफ द ट्री इज 8√3। इस टाइप से आप लोग फाइंड कर सकते हैं। सो ओरिजिनल हाइट कितनी आ गई 8√3, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट देखिए, A contractor plans to install 2 slides। बच्चों की खेलने की स्लाइड्स आपने देखी है, ऊपर जाते हैं नीचे हैं फिसलते, देखे हैं ना, ऊपर जाते हैं फिर सीढ़ियों से ऊपर जाएंगे फिर नीचे फिसलते हैं, तो वो स्लाइड की बात करेंगे। वो स्लाइड आपने ध्यान से देखी हो तो क्या वो राइट एंगल ट्रायंगल बनती है? यस ऑफ कोर्स बनता है, इसी टाइप से होती है, राइट एंगल ट्रायंगल बनता है। ध्यान से देखो, उसका फ्रेम और जो स्लाइडिंग रहती है वो राइट एंगल ट्रायंगल। तो उस पे भी एक कॉन्ट्रैक्टर ने सोचा, जो हम क्वेश्चन देखते हैं, ए कॉन्ट्रैक्टर प्लान टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स। उसने सोचा कि 2 स्लाइड्स मुझे इंस्टॉल करनी है फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन ए पार्क। एक पार्क है, उसके अंदर 2 स्लाइड्स उसे बनानी है बच्चों को खेलने के लिए, है ना, फॉर द चिल्ड्रन, बच्चे खेलेंगे, बड़े थोड़ी खेलेंगे, फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 इयर्स। अब ऐसा तो है नहीं कि जो बिल्कुल छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं उनके लिए इतना स्लोप ज्यादा बना दिया, और जो बड़े बच्चे हैं उनके लिए स्लोप कम बना दिया, बच्चे बेचारे धक्का लगा रहे हैं, नीचे जा ही नहीं रहे, है ना, ऐसा नहीं होगा। छोटे बच्चों के लिए स्लोप कम होगा, हाइट भी कम रहेगी, जिससे
उनको यानी अगर गिर भी जाए तो लगने का डर नहीं है, ठीक है। 5 years children below the age of 5 years she prefers to have slide stop is at height of 1.5 meter। उसने क्या किया, जो बच्चे 5 साल से छोटे हैं उनके लिए उसने ये सोचा कि जिनकी हाइट 1.5 मीटर हो, ऐसे हाइट देगा, ऐसे स्लाइडिंग देगा, हाइट कितनी 1.5 मीटर ही लेनी है छोटे बच्चों के लिए, एट इंक्लाइंड एट एंगल ऑफ 30 डिग्री, और इंक्लिनेशन कितना होना चाहिए 30 डिग्री, इंक्लिनेशन भी कम होना चाहिए, बिकॉज अगर ज्यादा होगा तो वो क्या होंगे, ज्यादा होगा तो उल्ट पलट हो जाएंगे ना, उल्ट पलट हो जाएंगे। टू द ग्राउंड वेयर इज फॉर एल्डर चिल्ड्रन द वांट्स टू हैव ए स्टीप स्लाइड ऑफ हाइट ऑफ 3 मीटर, जबकि जो बड़े बच्चे हैं उनके लिए वो कह रहा है कि वो 3 मीटर की हाइट लेगा और उसमें एंगल जो स्लाइडिंग एंगल है वो भी ज्यादा लेगा, 60 डिग्री लेगा। अभी डायग्राम ड्रॉ करेंगे सब समझ में। What should be the length of the slide in each case? दोनों केस में हमें स्लाइड की लेंथ फाइंड करनी है। देखो ये एप्लीकेशन है सभी, 2 टाइप की स्लाइडिंग हमें बनानी है, एक तो छोटे बच्चों के लिए, तो इधर हम बनाएंगे छोटे बच्चों के लिए, उधर बनाएंगे हम बड़े बच्चों के लिए। For the age below 5 years, for children whose age is below 5 years, जिनकी एज क्या है 5 ईयर से कम है, और जिनकी एज क्या है अबव 5 ईयर्स, जिनकी एज 5 साल से ज्यादा, दोनों केस हम देखते हैं। देखो 5 ईयर से कम है उनके लिए स्लाइडिंग किस टाइप से, ये ग्राउंड हो गया, ये हाइट ले लेंगे, और हाइट कितनी लेनी है 1.5 मीटर हाइट, और ये क्या बन जाएगी स्लाइड। इज इट क्लियर? और ये जो ग्राउंड के साथ में स्लाइड का जो एंगल बन रहा है, ग्राउंड सरफेस के साथ में जो स्लाइड का एंगल है दैट इज 30 डिग्री, यानी हमें एंगल भी कम लेना है, ये एंगल भी कम लेना है। तो इस केस में इस स्लाइड की जो लेंथ है वो हमें फाइंड करनी है कि ये लेंथ क्या होगी। यस, ये 1.5 मीटर हाइट की होनी चाहिए ना, तो इसको ABC नेम दे दिया, ABC स्लाइड ऐसे ही, ठीक है। अबव 5 इयर्स, जो चिल्ड्रन 5 इयर्स से बड़े हैं उनके लिए देखिए स्लाइड कैसे होगी, उनके लिए हाइट भी ज्यादा रहेगी और स्लोप भी ज्यादा रहेगी। यस, ये देखो हाइट भी ज्यादा और स्लोप भी ग्राउंड के साथ में इसने कहा था कि 60 डिग्री एंगल बनना चाहिए, और हाइट कितनी होनी चाहिए 3 मीटर। देखिए हाइट फ्रॉम द ग्राउंड से हाइट 3 मीटर और यहाँ पर स्लोप 60 डिग्री होना चाहिए। इसको नेम दे दिया PQR। देन यू हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ, ये लेंथ फाइंड करनी है। यस, क्लियर? इसमें आप स्मॉल एल लेंगे, उसमें आप कैपिटल है क्योंकि वो बड़ी, ठीक है। चलिए ये थीटा, इसमें भी, इसमें जो थीटा है दैट इज 60, एंगल ऑफ एलिवेशन इसमें 30 डिग्री। तो थीटा के अपोजिट साइड क्या हो जाएगी परपेंडिकुलर, 90 के अपोजिट साइड हाइपोटेन्यूस एंड थर्ड वन साइड इज बेस। इसी टाइप से इसमें थीटा के अपोजिट साइड क्या हो जाएगी परपेंडिकुलर, 90 के अपोजिट साइड हाइपोटेन्यूस एंड थर्ड वन साइड इज बेस। तो यहां से हम फाइंड करते हैं कि हमें हाइपोटेन्यूस फाइंड करना है दोनों केस में, बिकॉज़ इसने कहा स्लाइड की लेंथ क्या होगी। यस, आप ये भी फाइंड कर सकते हो AP एंड PQ, डिस्टेंस फ्रॉम द फुट ऑफ द स्लाइड टू द स्लाइड वेयर टच, यानी यहां से लेकर यहां तक आप भी डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। देखिए हमें परपेंडिकुलर गिवन है और हाइपोटेन्यूस फाइंड करना है, और P और H का रेशियो क्या होता है, यानी sin थीटा। sin थीटा इज द रेशियो टू द परपेंडिकुलर टू द हाइपोटेन्यूस। सो परपेंडिकुलर क्या है, इसके अपोजिट साइड दैट इज BC एंड हाइपोटेन्यूस क्या है AC। तो sin एंगल क्या लेंगे 30 डिग्री, BC L है और AC कितना है, सॉरी BC है हमारे पास में, BC इज 1.5 एंड AC इज स्मॉल है, इसकी वैल्यू होती है 1/2, sin 30 की वैल्यू 1/2, 1.5 बाई क्रॉस मल्टीप्लाई किया, L इज इक्वल टू 1.5 का डबल 3 हो जाएगा, 3.0 मीटर। सो लेंथ ऑफ द स्लाइड रिमेंस 3 मीटर। इस केस में जो स्लाइड की लेंथ रहेगी वो कितनी रहेगी 3 मीटर रहेगी, इसमें 3 मीटर। इज इट क्लियर? इस केस में फाइंड करते हैं, देखिए इसके अपोजिट जो साइड रहेगी परपेंडिकुलर, 90 के अपोजिट हाइपोटेन्यूस, और हमें हाइपोटेन्यूस यहां पर फाइंड करना है, तो कैसे करेंगे sin थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो यहां पर sin एंगल की वैल्यू 60 डिग्री है, परपेंडिकुलर क्या है यहां पर PR अपॉन में हाइपोटेन्यूस क्या है QR। तो sin 60 की वैल्यू √3/2,
और पी आर कितना है, पी आर हमारे पास में 3 परपेंडिकुलर 3 मीटर एंड क्यू आर हमें फाइंड करना है, दैट इज कैपिटल एल। तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया, एल रूट 3 इक्वल टू 3 टू द 6, एल इक्वल टू 6 बाई रूट 3। ऊपर नीचे रूट 3 का मल्टीप्लाई किया, रूट 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो एल बाई 3 रूट, देखो ये 6 रूट 3 अपॉन में 3 बन गया, इसको इससे डिवाइड कर दिया, एल इक्वल टू 2 रूट 3 मीटर। तो जो बड़े बच्चों की स्लाइड बना रहे हैं उसकी जो लेंथ रहेगी वो रहेगी 2 रूट 3 मीटर, और जो छोटे बच्चों की स्लाइड बन रही है उसकी जो लेंथ रहेगी वो 3 मीटर। इसमें लेंथ देखिए ज़्यादा रहेगी, है ना, इसमें लेंथ कम रहेगी क्या, 2 × 1.732 ज़्यादा ही रहेगी, है ना। इज इट क्लियर? आई होप आज की जो क्लास है आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट हम चैप्टर जो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है उसे हम कंप्लीट करेंगे और इसी एनर्जी के साथ में वापस जुड़ेंगे। नोट्स आप बनाते रहिए, और पिछले कुछ दिनों से क्लास नहीं हो पाई थी, अब कंटिन्यू आपकी क्लास होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लास्ट तक देखें, लास्ट तक देखने से ही आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। नोट्स अपने खुद बनाएं, आप किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहें। आप स्क्रीनशॉट भी ले रहे हो तो उसमें ये ट्राई करें कि नोट्स खुद बनाएं। इज इट क्लियर? तो मैं आशा करता हूँ कि आने वाले समय में आप सभी स्वस्थ रहेंगे, खुश रहेंगे और कंटिन्यू आप अपनी स्टडी कंटिन्यू रखेंगे एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। अगेन मैं बार बार यही कहता हूँ कि आप अपने फ्यूचर पे ध्यान दें, पढ़ाई करें, डेली रिवाइज करें, जितना पढ़ाया जा रहा है, ज़्यादा नहीं, जितना जो आपको पढ़ाया जा रहा है टीचर्स के द्वारा उतने पे ही आप प्रॉपर ध्यान दें। तो तब तक के लिए हैव ए नाइस डे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।